क्या इंट्राडे ट्रेडिंग करना आसान है या मुश्किल? इंट्राडे ट्रेडर को ट्रेडिंग करते समय कुछ कंफ्यूजन रहती है। आज हम उस डाउट को क्लियर करेंगे। सवाल नंबर 1। कुछ लोगों का मानना है यदि चार्ट पर जितने ज्यादा इंडिकेटर लगे रहेंगे उतना ही ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगा, पर ऐसा होता नहीं है। आप जितना हो सके कम से कम इंडिकेटर का यूज करें। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वे चार्ट पे बहुत सारे इंडिकेटर लगा लेते हैं, इसके बाद भी उनको एक्यूरेसी नहीं मिलती। जब आप मल्टीपल इंडिकेटर लगा लेते हैं जिसके चलते जो चार्ट पे प्राइस होता है वह साफ नहीं दिखती है। आप कोशिश करें कि कम से कम चार्ट को भरिए ताकि चार्ट पे प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस को आप क्लियरली देख सके। जैसे कि मूविंग एवरेज, MACD का आप यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब आप चार्ट को जितना सिंपल रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। इन सारे बातों को हम संक्षिप्त में बोल सकते हैं कि आप कम से कम इंडिकेटर का इस्तेमाल करें। सवाल नंबर 2। बहुत सारे लोगों की एक बड़ी प्रॉब्लम है कि जब भी वे ट्रेड लेते हैं वे ये सोच के ट्रेड लेते हैं कि मैं इमोशनल नहीं हूंगा, मैं डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करूंगा। लेकिन जब एक ट्रेड में लॉस हो जाता है तो उस समय कोई भी डिसिप्लिन काम नहीं करती। इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करें कि हम डिसिप्लिन को ना तोड़े? इसका जवाब ये है कि अगर आपको एक ट्रेड में लॉस हो गया तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप डिसिप्लिन तोड़ दो। आप कितना भी कुछ कर लो, शेयर मार्केट का बिहेवियर ही है कि वह आपको इन्फ्लुएंस करेगी, आपको सम्मोहित करेगी। मार्केट खुलने से पहले आपको को सब कुछ पता होता है, यानी आप सब अज्यूम कर लेते हैं कि यह स्टॉक ऐसा चलेगा, वह स्टॉक वैसा चलेगा। और जब 3:30 बजे मार्केट बंद होती है तो वहां आपको रियलाइज होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। जब आप ट्रेड ले लेते हो तो आपका दिमाग ब्लैंक हो जाता है और आपको समझ में नहीं आता कि क्या करूं। उस समय आपकी सारी एनालिसिस, सारी सोच मार्केट चेंज कर देती है। आप मार्केट में यह सोचकर बैठते हैं कि आज मैं यह वाला स्टॉक बाय करूंगा, पर आधे घंटे बाद आप वही स्टॉक सेल कर रहे होते हो। मार्केट आपसे काम करवाती है। आप कौन होते हैं काम करने वाले? आपके हिसाब से नहीं चलती मार्केट, आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है। ट्रेनिंग ये नहीं है कि आपको चार्ट रीड करना आ गया, आपको कैंडल स्टिक के बारे में जानकारी है। ट्रेनिंग ये कि जो एनालिसिस आपने सीखा है आप उस पे कितनी देर तक टिके रहते हैं। डिसिप्लिन जो आपने अपनाई है उस पे आप कितने देर तक टिके रहते हैं। इमोशनल हर आदमी होता है, कहीं ना कहीं हमारे सेंटिमेंट आगे आ जाते हैं। मार्केट आपको बताएगी कि तुम जो कर रहे हो वह गलत कर रहे हो, पर आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज चलनी चाहिए कि मैंने क्या सोचा था, मैंने इस चीज को लेकर क्या प्लान किया था। यानी आपको पहले पता होना चाहिए कि मुझे यह स्टेप लेने हैं, उसी प्लान को आपको ट्रेड करना है। मार्केट आपको बहुत घुमाने की कोशिश करेगी, पर आप अपने रूल पे ही काम करिए। सवाल नंबर 3। क्या इंट्राडे ट्रेडिंग करना आसान है या मुश्किल? इंट्राडे की ट्रेडिंग अपने आप में बहुत लुभाने वाली चीज है। इंट्राडे आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है क्योंकि लोगों को लगता है इसमें पैसा बहुत जल्दी बनता है, कभी कभी डबल ट्रिपल हो जाता है। इंट्राडे की ट्रेडिंग सबसे मुश्किल काम है। अगर आप ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो पहले आप इंट्राडे मत करिए, पहले आप इक्विटी में काम करिए। जब आपको वहां पे अच्छे से मार्केट की समझ हो जाए तब आप इंट्राडे को स्टार्ट कर सकते हैं। इंट्राडे में बहुत छोटे टाइम फ्रेम में बहुत तेजी से फैसला लेने वाला काम है। जो नए लोग हैं उनको डायरेक्टली इंट्राडे नहीं करना चाहिए। जो पुराने लोग हैं वे भी इंट्राडे में रेगुलरली प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं, इसलिए नए लोग कैसे बना पाएंगे प्रॉफिट? जो लोग यह सोचते हैं कि खाली इंट्राडे करके अपना घर चला लेंगे, यह थोड़ा मुश्किल काम है। पर क्या हम इस मुश्किल काम को अपने को ट्रेन करके आसान बना सकते हैं? चलिए जानते हैं कुछ सक्सेस आइडियाज के बारे में। बाजार के दिशा यानी डायरेक्शन में ही ट्रेड करें। चार्ट पैटर्न की टाइम पीरियड बहुत अहम भूमिका निभाता है। मान लीजिए यदि आप लंबे समय के निवेश का सोच रहे हो तो आपको लंबी अवधि की चार्ट में विश्लेषण करने की जरूरत है, जैसे कि मासिक चार्ट। वही दूसरी ओर यदि आप छोटे अवधि में ट्रेडिंग या निवेश का सोच रहे हो तो छोटी अवधि के चार्ट का विश्लेषण करें। इसलिए ट्रेंड को पहचानने के पहले आप अपने ट्रेडिंग स्किल को परखें कि आपको इंट्राडे, स्विंग या पोजिशनल ट्रेड करने हैं। आप एक और काम कर सकते हैं, आप कम जोखिम वाले एंट्री को पहचानें और रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो पे ध्यान दें। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है
कि आपको रिस्क मैनेजमेंट पे बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा। यदि आपको बाजार में बने रहना हो तो रिस्क रिवॉर्ड के बीच अच्छे संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है, पूरे अनुशासन के साथ। इससे यह फायदा होगा कि यदि आपके कुछ ट्रेड्स में नुकसान होता है तो आपके बाकी फायदे वाले ट्रेड्स उसको ढकने में सक्षम होंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप यदि 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में काम कर रहे हैं, तो यदि आपके 4 ट्रेड में नुकसान हो जाए तो भी आप 8 रुपए कमाकर घर ही जाएंगे। आपके पास ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी यानी स्ट्रेटजी होना काफी जरूरी है। विभिन्न इंडिकेटर्स के माध्यम से एक ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी को तैयार करें और उसे बैक टेस्ट करें। शेयर बाजार में कुछ भी सही या गलत नहीं होता, बल्कि आपको ट्रायल एंड एरर करते रहना होगा, जिससे आप नए ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी बनाएं और जो आपके स्टाइल को सूट करे और उसे अपने ट्रेडिंग में इस्तेमाल करने में सफल हो। यदि आप अपना कोई ट्रेडिंग सेटअप बनाया है तो उस ट्रेडिंग सेटअप को एकदम स्ट्रिक्टली से पालन करें। यदि 3-4 बार असफल भी हो जाते हैं फिर भी हिम्मत न हारे। आपको अपने बनाए ट्रेडिंग सेटअप पर भरोसा होना अति आवश्यक है और हार मानने के बजाय आपको उस सेटअप पर विश्लेषण करना चाहिए कि आखिर आप कहां गलत जा रहे हो और उसे सुधारने का प्रयास करें। आप अपनी ट्रेड्स की समीक्षा करने के लिए एक ट्रेडिंग जर्नल बनाएं। आपकी ट्रेड्स का विश्लेषण करने के लिए ट्रेडिंग जर्नल एक अहम भूमिका निभाती है। इससे आप अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री को निकाल सकते हैं और विश्लेषण कर सकते हैं कि आप गलती कहां कर रहे हैं, ताकि अगली बार वह गलती ना दोहराए। कभी भी अपनी ट्रेडिंग के कैपिटल के 1-2% से ज्यादा एक ट्रेड में जोखिम में न डालें। यदि आपको बाजार में बने रहना है तो 1-2% से ज्यादा का लॉस न करें एक ट्रेड में। यदि आपके ट्रेडिंग सेटअप में सफलता की दर 60 से लेकर 70% है तो भी यह कोई बड़ी बात नहीं है कि उसमें से 8 से लेकर 9 लूजिंग ट्रेड नहीं होगी। ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए अपनी स्टॉप लॉस को ट्रेल करे। यदि आपका अकाउंट अनुमति देता है तो ज्यादा लॉट्स में ट्रेड करे ताकि आप बड़ा मुनाफा निकाल सके। यदि ट्रेड आपके डायरेक्शन में हो, अच्छा मुनाफा कमाने के लिए आपको अपनी स्टॉप लॉस को ट्रेल करना काफी आवश्यक है। इससे यह फायदा होगा कि यदि आप सही हुए तो अच्छा मुनाफा घर ले जाओगे, परंतु गलत होने पर ज्यादा नुकसान नहीं सहना पड़ेगा। स्टॉप लॉस को दिमाग में न रखकर उसे अपने सिस्टम में लगाएं। शेयर बाजार में लॉस एक अहम भूमिका अदा करती है और इसी कारणवश ज्यादातर ट्रेडर पैसे बनाने में सफल नहीं होता। शेयर बाजार में लोग स्टॉप लॉस को सिस्टम में न लगाकर उसे दिमाग में ही रखते हैं और जैसे ही मार्केट आपके ट्रेड के अगेंस्ट में जाने लगता है वे काटने में सफल नहीं हो पाते और इसी आशा में रहते हैं कि जैसे ही उनके रेट आएगा तो वह निकल जाएंगे, पर वे निकल नहीं पाते हैं। दोस्तों, इन छोटे छोटे रूल को फॉलो करके आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।